जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम जो आप देकर आए हैं उसकी आंसर की तो आ चुकी है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसा क्या रहेगा, किसको कितने नंबर मिलेंगे, किसके नंबर बढ़ेंगे या घट भी सकते हैं, और किसको कितने नंबर मिलेंगे, क्या 50 वालों को चांस मिल सकता है और कट ऑफ कितनी रहेगी। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आते हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके होते हैं, क्योंकि आपको अभी फिजिकल की तैयारी भी करनी है, क्योंकि दौड़ भी अभी आपको करनी है। तो इन सभी से जुड़े हुए सवाल आपके लिए लेके आए हैं, इनके जवाब हम देंगे आपको क्या हो सकता है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसा रहेगा। तो आइए इस पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं नॉर्मलाइजेशन पर। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें, जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन की, तो देखो नॉर्मलाइजेशन का खेल कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ, 2018 का, उसमें अधिकतम नॉर्मलाइजेशन जो गया है सर, किसी किसी को 12 से 13 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है। जी हाँ, 12 से 13 नंबर। और अगर ये 12 से 13 नंबर आपको मिलते हैं तो आप अगर 50 पर भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल कतई बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो किस प्रकार का है। देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितना किया है। मान लिया आपने स्कोर 80 किया है, बहुत मेरी ध्यान से बात कीजिए, समझिएगा। ठीक है, आपने स्कोर 80 किया है, उसमें से अब आपके कितने सर गलत हो गए? 15 गलत हो गए। जी, कितने हो गए? 15 गलत हो गए। ठीक है, 15 क्या हुए? गलत हो गए। अब जो आपका बिल्कुल जो एग्जैक्ट स्कोर निकल के आया वो सर 65 निकल के आया। क्लियर है, 65 स्कोर निकल के आया। अब 4 नंबर तो इसमें जाएंगे, क्योंकि 15 और 16 में जाता है 4 नंबर, तो 4 नंबर मान लीजिए इसमें जाएंगे। तो अब आपका कितना बचा? 61 बचा। ठीक है, 61 बचा। क्या सर इसमें नॉर्मलाइजेशन के चांस हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत कम हो सकता है। क्या सर? बहुत कम हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन का कितना? अगर बहुत ज़्यादा जाएगा तो 3 से 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, फिर सर ज़्यादा किसको मिलेगा? 12-13 नंबर को। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। मान लिया आपने स्कोर किया सर 75। कितना स्कोर किया सर? 75। 75 आपने करके आए हैं। आप क्या करके आए हैं सर? 75 करके आए हैं। बहुत ध्यान से ये बातें मेरी समझिएगा, नॉर्मलाइजेशन का पूरा आपको पता चल जाएगा कि आप कितने करके आए, कितना हो जाएगा। 75 करके आए हैं सर, आपके कितने गलत हो गए? 5 गलत हो गए। मान लिया 4 गलत हो गए। कितने? 4 गलत हो गए। तो आपके सही कितने हुए? 71 सही हुए। 71 सही हुए, और 4 का 1 चला जाएगा माइनस का, तो आपके अब एग्जैक्ट स्कोर जो आया वो 70 आया। सर इसमें लगभग अगर बिल्कुल कम मिलेगा तो 8 से 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इसमें मिलेगा। ये बात मेरी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब शिफ्ट वाइज देख लेते हैं कि किस प्रकार से शिफ्ट। देखिए, तो हमने बहुत एनालिसिस किया है। जी हाँ, बहुत एनालिसिस किया है, कई डाटा हमने कलेक्ट किए, तो उससे हमें पता चला है कि शुरुआत के, जी हाँ, शुरुआत की जो 15 शिफ्टें नहीं हैं, जी हाँ 15 शिफ्टें, जो शुरुआत की 15 शिफ्टें रही हैं, और ये 70-75 वाला जिनका आंकड़ा है, जैसे उनके सही ज़्यादा हुए हैं, गलत कम हुए, तो उनको लगभग से लगभग सर 8 से 10 का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जी हाँ, 8 से 10 का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। जी बिल्कुल, 8 से 10 का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, क्योंकि अगर आप पिछले बार जाएं तो पिछले बार जो सर नॉर्मलाइजेशन मिला था वो 12 से 10 से 12, 13, 14 तक आपको नंबर देखने को मिले थे 2018 में नॉर्मलाइजेशन, जब माइनस मार्किंग नहीं थी। इस बार माइनस मार्किंग होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि अधिकतम सर 10 तक नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। तो ये आपको नॉर्मलाइजेशन का खेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप अपना कलेक्ट कीजिए, आप देखिए कि कितने आपके गलत हैं, कितने आपके सही हैं, उसके बाद अपनी आप कर सकते हैं कि आप किस लेवल तक नॉर्मलाइजेशन पा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पा सकते हैं। हाँ, अब बाद वाली शिफ्टों के लिए तो कुछ नॉर्मलाइजेशन कम हो सकता है। ठीक है, जिनके अभी जैसे ये दिसंबर में एग्ज़ाम जिनके हुए हैं, दिसंबर वाले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन कम हो सकता है। लेकिन अगर आप वही कि 75 से आपके 4 गलत हुए, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लगभग 5 से 6 नंबर मिलने का चांस होता है, आप किसी भी उसमें रहें। ठीक है, चलो अब अगला सवाल जो आपके एग्ज़ाम जो आपके दिमाग में खटकता है, क्या है सर अगला सवाल? देखते हैं। अगला सवाल है कि किस किस के नंबर बढ़ेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नंबर किस किस के बढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर किसके किसके नंबर बढ़ सकते हैं। जी हाँ, देखिए, तो नंबर बढ़ सकते हैं, इस पर आइए अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, नंबर घटेंगे तो नहीं। ठीक है, बात सबसे बड़ी, क्या सर नंबर घट सकते हैं? नहीं सर, आपने अगर 80 किए हैं और आपके इसमें 20 गलत हो गए, जी हाँ 20 गलत हो गए, आपके सिर्फ और सिर्फ 60 बचे हैं।
ठीक है, और 5 इनमें से कट हो गया तो 55 भी बचे हैं। ठीक है, लेकिन अब आप समझ लिया इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन नाम मात्र में, आप किसी भी शिफ्ट में हो सर, इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है वो नाम मात्र में होगा ही नहीं। हाँ, कटेंगे नहीं, ये भी बात है, कटेंगे नहीं, क्योंकि कटने का चांस 0.1% होता है। कितना सर? 0.1% कटेंगे, वरना कटेंगे नहीं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है लेकिन कभी घटता नहीं है। ठीक है, अगर घटेगा तो वो और भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे जब मुझे जैसे ही जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं कि नंबर बढ़ सकते हैं। जी हाँ, किसके बढ़ेंगे? वही बात है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो नंबर बढ़ेंगे। किस प्रकार बढ़ेंगे? वही 70 वाला कॉन्सेप्ट है सर। जिसने कम किए होंगे और गलत उसके कम होंगे तो उसको बिल्कुल सर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आपने अगर 80 किए हैं सर, 80 में आपके सिर्फ 4 गलत है, आपके सर 76 सही हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन 110% मिलेगा और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। क्या है? मार्क्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगला डाउट क्या है सर? सबसे बड़ी बात, क्या 50 वालों को चांस मिलेगा? ये बात बहुत बड़ी है और इस बात पर मैं बिल्कुल खुलकर आपको बता देता हूँ। क्या सर 50 वालों को मौका मिल सकता है? चलिए अब मैं बता देता हूँ 50 वालों का मौका कैसा। देखिए, मैं ये बता दूँ, जो एनसीआर के क्षेत्र हैं, कैसे सर? एनसीआर के क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, और यूपी है, बिहार है, हरियाणा, पंजाब, इनकी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो है उत्तराखंड के कुछ एरिया छोड़कर कुछ एरिया में, ठीक है, राजस्थान वगैरह, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर इनकी कट ऑफ में एनसीआर को ध्यान में रखते हुए ये बातें आपको बता। देखो 50 वालों को किस प्रकार मौका मिल सकता है। 50 वालों को एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50 वाले को मौका तब मिल सकता है वो शुरुआती शिफ्ट में हो। किसमें सर? शुरुआती शिफ्ट में हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब हो सर? शुरुआती शिफ्ट में हो। जैसे लगभग 15-20 शिफ्ट में के अंतर्गत 50 वाले आ सकते हैं। ठीक है, उनका बहुत, अगर 50 उनके सही हैं तो उन्होंने अटेम्प्ट सर 55 से ज़्यादा ना किया हो, 55 से ज़्यादा अटेम्प्ट ना किया। जिसके 55 अटेम्प्ट हैं उसका 50 है सर, हो सकता है, उसके चांसेज हैं। और अगर शुरुआती शिफ्ट में है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल मैंने अभी आपको समझाया सर, मिलेगा नॉर्मलाइजेशन गारंटी से। ठीक है, 2018 के मुझे कुछ छात्र भी मिले, मेरे साथ में थे जो, उनसे मैंने पता किया तो पता चला है ये बातें। ठीक है, वो ट्रेनिंग पर हैं लेकिन उनसे मेरी बात होती रहती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो अब क्या है सर, ये 55 वाला नॉर्मलाइजेशन का खेल आपको समझ में आया। ठीक है, क्या 50 वालों का हम बात कर रहे हैं कि 50 वालों का मौका मिलेगा या नहीं। अब बात कर लो, देखो शुरुआती हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये तो शुरुआती दौर हो गया, तो शुरुआती आपकी शिफ्ट होनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ओबीसी में आते हैं सर, ओबीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस है, आपका ईडब्ल्यूएस है, तो आप बिल्कुल सर कर सकते हैं। 50 वाले ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप जनरल में हैं, यूआर में आते हैं, जनरल में आते हैं, तो आपका थोड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आप ये मान लीजिए कि आप 50 वाले फिजिकल के लिए हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहा होंगे, लेकिन हो सकते हैं। अगर ये शुरुआती शिफ्टें हों और 55 से ज़्यादा अटेम्प्ट ना हो तो 50 वाले को हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। वो रिजल्ट आने का बाद ही पता चलेगा। ठीक है, चलो फिलहाल आप अपना फिजिकल करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, कट ऑफ क्या रहेगी, क्या रहेगा सेफ स्कोर। आइए इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते, इस पर बात कर लेते हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सर। जो एनसीआर के क्षेत्र हैं मैं उनकी बात बता देता हूँ, कट ऑफ क्या रहने वाली है। 50 नंबरों का क्या होगा, मैं भी इस पर बात कर चुका हूँ, 50 नंबरों का क्या खेल रहने वाला है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है सर बात की कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, कट ऑफ क्या रहने वाली। देखो कट ऑफ की अगर बात कर लें तो मैं आपको बता दूं, एनसीआर क्षेत्र है उनमें सबसे जो हाई यानी कि जनरल की जो कट ऑफ जाएगी, मैं बिल्कुल सटीक बताता हूं सर, ये कट ऑफ आपकी 65 से 70 रहने वाली है। ठीक है, 65 से 70 रहने वाली है मेल की। किसमें? मेल की, ये मेल की है। ठीक है, और ये फीमेल की सर कट ऑफ कितनी रहने वाली है? फीमेल की सर 60 से 65 कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि इसके कुछ क्षेत्र भी कुछ आते हैं इधर उधर के, तो मैं उनको बता नॉर्मलाइजेशन का खेल भी अभी होगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो 65 से 70 जिनके मार्क्स हैं वो बिल्कुल दौड़ना शुरू कर दें, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो जिसका मैं खेल बता चुका हूँ। उसके बाद ओबीसी आता है आपका सर, ओबीसी कितना, तो ओबीसी वही सर 60 प्लस वाले जितने भी हैं ओबीसी, 60 प्लस वाले अगर ओबीसी हैं आप तो दौड़ करना शुरू कर दें। 60 प्लस हैं ओबीसी सर, दौड़ करना बिल्कुल शुरू कर दें। ठीक है, ओबीसी, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल आपने देखा होगा, जीएस में मुझे नहीं लगता कोई 10 के प्लस होगा। जीएस में 10 के प्लस वाले मिल ही नहीं रहे यार, मैंने कई लोगों से मिला हूँ। जीएस का जो खेल रहा है सर 10 प्लस वाले मिल ही नहीं रहे। मैथ में भी मुश्किल से 15-16 तक जाते हैं लड़के। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें 2-3 नंबर कम कर दो आप। अगर फीमेल में है तो आप 57 से 58 तक जा सकते हैं। ठीक है, 57 से 58 तक आप ओबीसी में जा सकते हैं। और यही 1-1-2 नंबर एससी का
और एसटी का ऐसी एक एक 2 नंबर कम कर आप कर सकते हैं। ठीक है, लगभग आप ये मान लीजिए कि एसटी में अगर आप 55 पर हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं, और 50 वाले मैंने क्या बताया सर, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको हो सकता है मिल जाए, तो आप क्या करें, दौड़ अपनी कायम रखें, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मैंने जितने भी डाउट थे आपके कंप्लीट किए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ डेली हाजिर होते हैं। इसके लिए हम आपके लिए स्टैटिक जीके के पोर्शन आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको हमारे टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला जिसमें हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं उसमें भी आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद है और अगली अगर कुछ ऐसा भी और डाटा हमें कलेक्ट मिलता है तो सबसे पहले हम इन पर चर्चा करने वाले हैं कि 50 क्वेश्चनों नंबर वालों को क्या होगा। ठीक है, अगर कोई डाटा मिल रहा है और भी डाटा हम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।